अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं द थर्ड लेवल नाम के लेसन को, जो हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी की विस्टास का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस लेसन के राइटर हैं जैक फिनी साहब। जैक फिनी साहब एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं। ये राइटर हैं साइंस फिक्शन के, यानी इनकी राइटिंग का जो मेन विषय रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वो साइंस फिक्शन रहता है, जो कि इस स्टोरी में भी हमको देखने को मिलेगा द थर्ड लेवल में। इस लेसन का जो महत्व है, इसकी हम थीम देख लेते हैं। इस लेसन के माध्यम से जैक फिनी साहब हमको बताना चाहते हैं द थर्ड लेवल्स एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो लेसन हमें बताता है, ये एक एस्केप बचाता है, भागना बचाता है, रिफ्यूज फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड से, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फेयर से भरा हुआ है, वार जंगों से भरा हुआ है, बड़ी चिंताओं से भरा हुआ है, और जो बचा हुआ है वो सब इसी तरह से परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन इस लेसन के माध्यम से राइटर ये बताते हैं कि जो पीरियड था 1890 का, उसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वो एक पीसफुल पीरियड था लाइफ के लिए। जो उस टाइम का जो पीरियड था, वो इस टाइम के एरा में ऐसी पीसफुल लाइफ पा पाना संभव नहीं है। फ्रॉम दिस लेसन, इस लेसन के माध्यम से राइटर दिखाते हैं कि चार्ली चाहता है ट्रेवल करना गेल्सबर्ग इलिनॉइस में विद हिज वाइफ लुइसा के साथ, अपनी पत्नी लुइसा के साथ वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में ट्रैवल करना चाहता है। तो शुरू करते हैं अपने लेसन को। तो इस लेसन को जानने से पहले हमें इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो अब हम जान लेते हैं इस लेसन के कुछ मेन कैरेक्टर्स, यानी मेन किरदारों के बारे में। पहला हमारा किरदार है चार्ली, जो कि इस लेसन का हीरो है, इस कहानी का, जिसकी उम्र 31 साल है, जिसका स्टाम्प कलेक्शन का शौक है, और वो एक दिन ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। और ये एक है उसकी पत्नी। अगला कैरेक्टर है लुइसा। लुइसा जो उसकी पत्नी है, वो चार्ली के लेट नाइट घर आने से बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि चार्ली अक्सर देर से घर आता है। फिर अगला कैरेक्टर है सैम वेनर। सैम वेनर जो है वो चार्ली का दोस्त है और एक बहुत ही अच्छा साइकाट्रिस्ट भी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो लेसन के शुरू में होता क्या है? ऐसा होता है कि चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 3 लेवल हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खाली 2 ही लेवल होते हैं। वो ये इस बात को अपने दोस्त से डिस्कस करता है, उसके दोस्त सैम से। वो सैम को बताता है कि उसने तीसरे लेवल को देखा है। तो सैम उसको बताता है कि आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें सब दुखी हैं, इस आधुनिक दुनिया से, जिसमें जंग भरी पड़ी हुई है, चिंताएं हैं, और क्या है, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। इसलिए हर कोई अपने मन में ऐसे ही इनसिक्योरिटी से बचने के लिए, रियलिटी से बचने के लिए ख्याली दुनिया बना लेता है। तुमने भी, चार्ली ने भी अपने दिमाग से बचने के लिए, इस मॉडर्न वर्ल्ड से बचने के लिए ख्याली दुनिया बना ली है, जिसका उसने नाम थर्ड लेवल दे दिया है। और वो बताता है कि जो तुम्हारा पोस्ट स्टाम्प कलेक्ट करने का जो शौक है, वो भी यही है, मॉडर्न वर्ल्ड से रिफ्यूज है, एक टेम्पररी रिफ्यूज के लिए तुम स्टाम्प कलेक्ट करते हो। लेकिन जो चार्ली है वो इसकी ये बात नहीं मानता। चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी के टाइम पर तो दुनिया बहुत ही शांत थी, उनके टाइम पर तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था, ना कोई इनसिक्योरिटी थी, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। ऐसा नहीं हो सकता। उस मुझे लग और चार्ली कहता है कि उसे हकीकत में लगता है उसने तीसरा लेवल देखा है। अब ये तीसरे लेवल का चक्कर क्या है? तब हम चलते हैं कि एक रात को, एक समर नाइट को, चार्ली देर तक के अपने ऑफिस में काम करता है और लेट नाइट अपने घर के लिए जल्दी से निकलता है। फिर वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह उस दौर में दिखाई देता था। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। रात बहुत हो चुकी है, चार्ली बहुत हड़बड़ी में होता है और थोड़ी बहुत उसके ऊपर ऊँघ और नींद भी आ जाती है। तो चार्ली जल्दी से जाता है स्टेशन पर, नई टनल में घुसता है। उस टाइम पर वो एक अनजानी टनल में घुसता है, एक आर्क्ड डोरवे में प्रवेश करता है, एक अजीब सी टनल में पहुंच जाता है जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और एक नए कॉरिडोर से निकलता हुआ वो एक नई जगह पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी छोटे छोटे कमरे होते हैं, टिकट की खिड़कियाँ भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जो वहाँ लाइट की व्यवस्था होती है वो वहाँ बल्ब नहीं जल रहे होते आज की कल की तरह। वहाँ पर बल्ब के बजाय क्या जल रहा होता है? गैस लाइट जल रही होती है।
गैस लाइट होती है और ओपन फ्लेम के साथ, मतलब खुली ज्वाला के साथ जल रही होती है। फ्लेम को कोई कांच से कवर भी नहीं किए होता है कि बल्ब की तरह कवर किए हुए हो। उस टाइम के वो अपने आसपास के लोगों को देखता है। लोगों का फैशन भी बड़ा अजीब सा होता है, बड़ी अजीबदार लोग कोट पहने होते हैं, 4 बटन वाला कोट पहने हुए होते हैं, दाढ़ी और मूछें रखे हुए होते हैं। उस जमाने में 3 बटन वाला कोट चलता था, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज का यानी हम लोग का, इसमें तो खाली 2 बटन वाला कोट चलता है। इसी तरह वो लेडीज़ के भी अजीब से फैशन स्टाइल और हेयर स्टाइल देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो वहाँ पास में जाता है और और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो न्यूज़पेपर देखता है। तो न्यूज़पेपर जो उसे मिलता है, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर नाम का न्यूज़पेपर दिखाई देता है। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो बहुत पहले ही छपना बंद हो गया था। फिर वो उसके ऊपर डेट देखता है, तो उसको जो डेट दिखाई देती है वो 11 जून 1889 की दिखाई देती है, 1889 की। इसे देख करके चार्ली बड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि वो आ कहाँ गया। फिर वो उसके मन में एक विचार आता है। वो जल्दी से टिकट काउंटर पर जाता है और वो टिकट खरीदना चाहता है, 2 टिकट गेल्सबर्ग इलिनॉइस के। वो और अपनी वाइफ लुइसा के साथ गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है 1890s के दौर में, क्योंकि उस समय जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार अब से 20 साल दूर था, और दूसरी आलमी जंग यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो था अब से 40 साल दूर था। इन 2 आलमी जंगों से पहले के शांत माहौल में जाना चाहता है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और क्लर्क से 2 टिकट मांगता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के। लेकिन जब वो पैसे देता है उसे, तो पैसे नए होते हैं। टिकट काउंटर वाला पैसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उस ज़माने में तो नई करेंसी छपी ही नहीं थी और चार्ली के पास मॉडर्न करेंसी है। चार्ली जल्दी ही अपनी परेशानी को भांपता हुआ वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जालसाजी के जुर्म में वहाँ जेल नहीं जाना चाहता, फेक करेंसी देने के जुर्म में। ठीक है, फिर वो अगले दिन आता है। अगले ही दिन वो आता है और बैंक से $300 निकलवाता है और 1890 की जो होती है करेंसी वो खरीद लेता है। 1890 की करेंसी जो वो $300 देता है, जिसकी उसकी करेंसी कितने की बनती है, खाली $200 बनती है। लेकिन चार्ली को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस किसी तरह से तीसरे लेवल तक पहुंचना चाहता है और तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए बेताब है। अब उसकी पत्नी उसकी इन हरकतों से चिंतित हो जाती है। भैया $300 उसने $200 में बदल दिए। उस ज़माने में $300 बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, तो फिर जब वो आगे जाता है उसकी पत्नी उससे परेशान हो जाती है। लेकिन अब जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे तीसरे लेवल का रास्ता कहीं नहीं मिलता। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे तीसरे लेवल तक जाने का कहीं रास्ता नहीं मिलता। अब वो थक हार के क्या करता है, अपने स्टाम्प कलेक्शन का जो उसका शौक था उसको स्टाम्प कलेक्टिंग में अपना ज़्यादा टाइम देने लगता है। कि इसी बीच एक खबर आती है, जो उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था सैम, वो डिसअपियर हो गया है, कहीं गायब हो गया है। अब सैम इस टाइप का आदमी है नहीं जो किसी से पैसे ले ले और कर्ज ना चुकाने के जुर्म से गायब हो जाए। वो कभी इससे पहले गायब भी नहीं हुआ सैम। अब चार्ली के मन में ये विचार आता है कि सैम कहाँ गया होगा। कि एक दिन उसे एक अजीब सा अपने दादा का फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है स्टाम्प में, जब वो अपने स्टाम्प को देख रहा होता है अपने और अपने दादाजी के। अब देखिए ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब भी कोई नया टिकट स्टाम्प इशू होता है तो तो जो स्टाम्प कलेक्शन के शौकीन लोग होते हैं वो उसे खरीदते हैं और उसे एनवलप में बंद करते हैं और अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर लेते हैं। वो इसे भेजते टाइम पर पोस्टमैन से एक प्रूफ भी ले लेते हैं उस दिन का, कि जो पहले दिन ये छपा था उसे पहले दिन पोस्ट करने का। ये जो लोग स्टाम्प कलेक्शन के शौकीन होते हैं वो ये काम करते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट डे कवर खाली होता है क्योंकि अपने आप को भेजा जाता है और उसके अंदर कुछ होता नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर था, ये जो चार्ली का फर्स्ट डे कवर था, ये खाली नहीं था। इसके अंदर खत था जो उसके दादाजी के पते पर गेल्सबर्ग में भेजा गया था। जब चार्ली उस खत को खोलता है तो और परेशान हो जाता है। उस खत के ऊपर जो 18 जुलाई 1894 की डेट पड़ी हुई होती है, 1894 की, 1894 की, और उसके ऊपर राष्ट्रपति गारफील्ड की फ़ोटो लगी हुई होती है और 6 सेंट का टिकट लगा होता है। अब चार्ली ये सब चीज़ें अपनी पत्नी को भी दिखाता है। उसकी पत्नी को यकीन हो जाता है कि हाँ वाकई में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है।
मतलब ये चार्ली के दिमाग का वहम नहीं था। ठीक है, जब उस खत के अंदर लिखा क्या होता है, उस खत के अंदर ये खत उसके दोस्त सैम ने लिखा था। सैम ने, मतलब सैम ने उसे लिखा था उसके दादाजी के पते पर, लेकिन उसके दादाजी के ज़माने में तो सैम पैदा नहीं हुआ था, तो सैम वहाँ पहुँचा कैसे। अब चार्ली को लगता है कि सैम ज़रूर थर्ड लेवल पर पहुँचा होगा और वो वहीं से उसके दादाजी के ज़माने में पहुँच गया होगा। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो 2 हफ्तों से यहाँ गेल्सबर्ग में है 1894 में। जो इस समय का टाइम है वो काफ़ी शांति भरा हुआ है, यहाँ पीस है, सुरक्षा है। ठीक है, और वो चार्ली से ये भी कहता है उस खत में कि तुम अपने थर्ड लेवल की जो खोज है उसको कभी बंद ना करना। अब चार्ली इस बात की पुष्टि करने के लिए अगले दिन वहीं पहुंचता है कि जहाँ पर करेंसी बदली जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट सैम ने 1890 की करेंसी बदली थी अपने $800 से। उस ज़माने, अपने ज़माने के $800 से 1890 के ज़माने की करेंसी बदली थी, जो कि उस ज़माने में जो चारे और भोजन और अनाज के बिजनेस के लिए काफ़ी पर्याप्त थी। ठीक है, क्योंकि ये जो सैम था इसका एक सपना भी था कि इसका चारे और भूसे का बिजनेस करने का, जो उस दौर के लिए सही था। अब सैम और उसकी पत्नी जो चार्ली और लुइसा है वो थर्ड लेवल की एक असफल खोज जारी कर देते हैं, लेकिन उन्हें थर्ड लेवल कहीं नहीं मिलता। अब आपके मन में ये दिमाग आ रहा होगा, ये मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि जब इनका दोस्त ये जो सैम था जब ये एक साइकेट्रिस्ट है तो ये चारा भूसी क्यों बेचेगा उस दौर में। तो आपको बता दें कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो साइकेट्रिस्ट का पेशा था, प्रोफेशन था, वो इतना आम नहीं था, क्योंकि हर किसी को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। ज़माना काफ़ी खुशहाल था, लोग इतना मानसिक रोगी नहीं हुआ करते थे। तो अब सैम चाहते हुए भी उस दौर में अपने पुराने प्रोफेशन में वापस नहीं आ सकता था, और यहाँ से चालू होती है कभी ना ख़त्म होने वाली खोज चार्ल्स और लुइसा की थर्ड लेवल की, जो कभी उनको नहीं मिलता, और यहीं से कहानी ख़त्म हो जाती है। ये था हमारा फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी की विस्टास का। उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।